दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा की बल्कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए अद्वितीय योगदान दिया। उनका नाम था बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना की, जिनका दूसरा नाम है कालभोज। बप्पा रावल वही नाम है जिनके डर से 400 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई थी। भारत के इतिहास में ऐसे हजारों योद्धा हैं जिन्होंने अपनी तलवार और साहस के दम पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब जब भारत के इतिहास का नाम आएगा तब तब राजस्थान और मेवाड़ का नाम सबसे आगे रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम भी इन्हीं वीर योद्धा बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। दोस्तों, बप्पा रावल का जन्म 713 ईस्वी ईडर में हुआ था, यानी कि उदयपुर में, और इनका बचपन का नाम था कालभोज, यानी कालभोजादित्य। इतिहासकारों के अनुसार इनका बचपन मेवाड़ के एकलिंग जी के पास नागदा गांव में बीता था। कर्नल डोट के अनुसार ईडर में गुहिल वंश के राजा नागादित्य की हत्या के बाद उसकी पत्नी अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा रावल को बड़ा नगरी जाति की कमलावती के वंशजों के पास ले गई थी। और वहीं इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था। उस समय चित्तौड़ पर मान मोरी का राज हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार सन 734 ईस्वी में राजा मानमोरी को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद में बप्पा रावल द्वारा मौर्यों गुहिलों से चित्तौड़ छीनने का समय 734 ईस्वी ही बताया है। इस समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। बताया जाता है कि उस समय विदेशी तुर्कों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, तो बप्पा रावल ने चुनौती स्वीकार करते हुए युद्ध की ओर प्रस्थान किया। बप्पा रावल के अद्भुत पराक्रमण के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए थे और सिंध की ओर भाग निकले। और ये भी बताया जाता कि शत्रुओं का पीछा करते हुए बप्पा रावल राजधानी गजनी पहुंच गए थे और वहां के गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को वहां का शासक बना दिया था। बप्पा रावल ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया और चित्तौड़ ले आए। चित्तौड़ लौटने के बाद बप्पा रावल ने 3 उपाधि धारण की: हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। चकवे यानी चारों दिशाओं का विजेता। बप्पा रावल के समय में तांबे स्वर्ण धातु के सिक्के मिलते थे, जिनमें स्वर्ण सिक्का 115 ग्रेन का है। इन पर कामधेनु, शिवलिंग, बछड़ा, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, त्रिशूल, समाधि का अंकन मिला है। बप्पा रावल केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे धर्म और संस्कृति के संरक्षण भी थे। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए। उनके शासनकाल में मेवाड़ कला, संस्कृति और धर्म का केंद्र बन गया। इतिहासकार बताते हैं कि बप्पा रावल ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई राज्यों और राजाओं को संगठित किया। उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों ने भारत को एकजुट रखने में मदद की। बप्पा रावल का जीवन हमें सिखाता है कि वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने धर्म, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा में है। क्या आप मानते हैं कि बप्पा रावल राजस्थान के सबसे महान शासकों में से एक थे? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।